इनऑथेंटिक इंगेजमेंट। भाई मेरा मोटिवेशन सस्पेंड हो गया। ये एक ऐसी बीमारी है इस टाइम में, ये आज की नहीं है, पहले भी थी। ठीक है, तो डिटेल में बात करेंगे। यानी कि आपका मोटिवेशन बंद हो गया है, मोटिवेशन सस्पेंड हो गया है। उसका रीजन है इनऑथेंटिक बिहेवियर। ये अभी के टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों के प्रोफाइल पे आया और बहुत सारे लोगों का प्रोफाइल खराब हुआ। अब देखो, यहाँ एक मिक्सअप रिव्यू आ रहा है। कई लोग कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, कई लोग परेशान हो रहे हैं, आईडी छोड़ के, पेज छोड़ के दूसरे पेज पे काम करते हैं। तो क्या ये सही होगा और ये क्यों आया आपके पेज पे, इसका एक्चुअल रीजन क्या है, सब कुछ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देख रहे हो फेसबुक एक्सपर्ट, सीधी बात नो बकवास। दोस्तों जैसा कि पता, मैं फेसबुक क्रिएटर हूं, फेसबुक काम करता हूं। मेरे चैनल के अंदर जितनी वीडियोस है, इट्स ऑल अबाउट फेसबुक लर्निंग अर्निंग है। और बैक टू बैक मेरे क्लासेस चलते हैं जहां मैं लोगों को सिखाता हूं फेसबुक पे कैसे काम करते हैं। आप अगर फेसबुक पे काम करके बार बार फेल हो रहे हो, प्रॉपर सीखना चाहते हो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें मेरे पेड कोर्स के अंदर सीख सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे दिए नंबर मैसेज करना, आई वांट पेड कोर्स, वहां छोटी सी फीस पे करके इनरोल करते हो। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट मौका है। तो फिलहाल इस वीडियो में बात करने वाले हैं इनऑथेंटिक इंगेजमेंट, यानी कि मोटिवेशन बंद हो गई है, अर्निंग सस्पेंड हो गई है, क्या ये पैसा मिलेगा जो पे आउट बना हुआ था वो, प्लस ये जो प्रॉब्लम आई है क्यों आई है और इसे कैसे ठीक करते हैं, क्या ये ठीक होगा या नहीं, सब कुछ बताने वाला हूं। इसलिए कह रहा हूं, इस वीडियो को अगर स्किप किया, थोड़ा सा अभी भगा के देखा, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ना ये समझ पाओगे और ना ये ठीक कर पाओगे। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी चीज नहीं है सब ठीक करना। बाकी फिर भी मैं बता रहा हूं, वीडियो पूरा देखो, सारा सोल्यूशन इसी वीडियो में बताऊंगा आपको मैं कि कैसे ठीक होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा, सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें, मेरा ऐसी वीडियो आती रहती है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते सीधा वीडियो की तरफ और देखिए इनऑथेंटिक इंगेजमेंट आ गया पेज पे, तो कैसे ठीक करते हैं। तो भाई अभी के टाइम में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लोग आ रही है, पेज फ्लैग हो जा रहे हैं, जिसका एक ही रीज़न है इनऑथेंटिक इंगेजमेंट। अभी क्या है इस चीज़ को हम पूरा समझेंगे इस वीडियो में। तो भैया मैं पहले बता दे रहा हूँ, अगर आपने बिना स्किप किए देखा तो समझ नहीं पाओगे, मुझे मैसेज मत करना, फिर वीडियो पूरा देखो, आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ एक पेज देख सकते हो, इसका कंटेंट है, काइंड ऑफ फोटो है, इसके कुछ वीडियोस थी, मैंने वो डिलीट मार दिया है। वीडियो भी वही है जो फोटोज टाइप की थी। फोटोज देख के आपको ये लग रहा है ये काइंड ऑफ कंटेंट क्या है, तो ये कोट्स वगैरह होते हैं जीसस के या रिलीजियस कंटेंट से रिलेटेड, ये होते हैं मतलब इस तरह के आर्टिकल्स जिस पे लोग कमेंट करते हैं आकर एनर्जी के लिए, ऐसे करके देखो यहाँ पे 77 37 37 तो 3 बार 77 आमीन, अलग अलग उसमें अलग अलग होता है। देखो तो ऐसे करके चैप्टर है, जैसे देखो 8 8 8 8, तो इसमें 8 8 करके है, ठीक है। तो ये अपना होता है मनी वगैरह के लिए, इस तरह से तो लोग ये करते हैं, काइंड ऑफ रिलीजियस टाइप का कंटेंट है। और नीचे भी उसी तरह कंटेंट था पूरा इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा पेज के अंदर चलते हैं, व्यूज़ वगैरह चेक करते हैं। आपके सामने व्यूज़ भी है, अर्निंग भी है। इसको थोड़ा सा 60 डेज़ या 90 दिन पे लेके चलता हूँ। तो आपके सामने $100 की इनकम भी करी है पेज ने, $100 समथिंग, सारे कंटेंट मॉडरेशन से इनकम है अभी भी। लेकिन अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर लिख के आ रहा पेज हैज़ सम इशू। व्यू डिटेल पे क्लिक करते हैं तो सीधा हम चले जाएंगे ट्रांसपेरेंसी पे, इधर हम अकाउंट स्टेटस। तो यहाँ देखो कम्युनिटी स्टैंडर्ड दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे गुड न्यूज़ कोई वायलेशन नहीं है। दूसरा, इसका रिकमेंडेशन सस्पेंड नहीं हुआ फिलहाल, रिकमेंडेबल पेज है, अभी भी चल रहा है। लेकिन इसके अंदर जो दिक्कत आई है वो इसका मोटिवेशन एलिजिबिलिटी के अंदर यहाँ आने के बाद ये ऑप्शन आता है, योर एबिलिटी अर्न इज सस्पेंड, योर पेज इज नो लॉन्गर अर्न मनी, टू फिक्स दिस रिव्यू और कंटेंट फिक्स आउट साइडिंग इशू विथ योर पेज। इसका 2-3 चीज़ें मैं तरीके से दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे चले गए, वो थोड़ा सा और ढंग से दिखाऊंगा। तो अब हम मेटा बिजनेस सूट के अंदर चलते हैं एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे योर पेज लूज एक्सेस टू मोनेटाइज टूल, ठीक है। ये कह रहा है एक्टिविटी तुम्हारी कंटेंट मॉडरेशन को फॉलो नहीं करती है, फाइंड आउट मोर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पूरा चीज़ों को समझो, एक एक चीज़ को एक्चुअली में लिखा क्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डिसएग्री विद डिसीजन भी आएगा, मैं आपके सामने ये तुरंत कर दूंगा, मुझे पता है हट जाता है जल्दी जल्दी। तो योर पेज लूज एक्सेस टू सम मोनेटाइज टूल, उसमें क्या क्या है, तुम कंटेंट मॉडरेशन, तो पूरा पेज को फ्लैग मारा है बेसिकली इसने। अकाउंट स्टेटस भी ठीक है, यू कांट अर्न मनी थ्रू कंटेंट मॉडरेशन, यू कांट अर्न मनी फ्रॉम स्टार एट दिस मोमेंट, यू कांट अर्न मनी फॉर सब्सक्रिप्शन। यानी कि पूरे टूल को बंद कर दिया। इससे पहले अगर लिमिटेड ओरिजिनलिटी आता था या रिस्ट्रिक्ट लगती थी, तो कभी स्टार पे लग गई या कंटेंट पे लग गई, वीडियो पे लग गई, रील पे लग गई, बाकी सब चालू होता था। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या कह रहा है, व्हाट दिस हैपन, योर टेक्नोलॉजी डिटेक्टेड that your page display behavior or content that might inauthentic engagement, ठीक है, indicate inauthentic engagement as result your payout account is hold, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पे आउट को भी होल्ड कर दिया गया, सबसे बड़ी चीज़ है। ये क्या किया इसने, पे आउट अकाउंट को होल्ड मारा है यहाँ पे, यानी कि जो पैसे बने हैं वो अभी नहीं मिलेंगे। और सी रूल पे करते क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाएगा
ठीक है, मोटाइज एंड ऑथेंटिक इंगेजमेंट, क्रिएटर पब्लिश थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कैन ओनली मोटाइज कंटेंट कंज्यूम बाय नेचर, ऑथेंटिक इंगेजमेंट, बला बला बला। इधर क्लिक करते हैं, एक नए आर्टिकल्स के अंदर जाएंगे, इस आर्टिकल्स को हम बाद में देखेंगे। बैक मारते हैं, यहाँ डिसएग्री विद डिसीजन है, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये देखो ये सबमिट करने के लिए आएगा, और ये बस मैं सबमिट कर सकता हूँ इसमें। यहाँ पे ये सबमिट के लिए चला गया, मेटा खुद ब खुद रिव्यू कर देगा एक बार के लिए। लेकिन मैंने अभी क्यों किया, इसका रीज़न है मैंने पहले इसमें R&D कर ली थी। अब इधर आता हूँ मोटाइजेशन के अंदर, तो इन मोटाइजेशन के अंदर भी देखो तो यहाँ पे साफ आ रहा है एबिलिटी अर्निंग सस्पेंड, फाइंड आउट वाई। तो इधर क्लिक करते हैं तो इधर अब कुछ लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा अब पढ़ते हैं। देखो फिलहाल ग्लिच है तो यहाँ पे कुछ लिख के ही नहीं आ रहा, रिफ्रेश करने पे पॉलिसी इशूज़ होती थी यहाँ पे, वो इसके अंदर आ ही नहीं रही है। तो क्या ये एक्चुअल में हुआ भी है या नहीं, 2-3 चीज़ें हैं मेरे दोस्त। हमने स्टार्टिंग में देखा इसने हमारा पे आउट होल्ड मारा था, बट अगर कंटेंट मॉडरेशन पे क्लिक करो तो इधर भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, यही सब आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, और यही बार बार आ रहा है फाइंड आउट वाई, फाइंड आउट, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। अब बहुत सारे बंदे फ़ोन वाले हैं तो सेम पेज को हम एक बार फ़ोन की नज़र से देखते हैं, उधर क्या शो करता है हमें। इधर चले गए प्रोफेशनल डैशबोर्ड, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा कॉस्ट टू समझ में आने का। देखो यहाँ पर साफ लिख रखा है वी रिस्ट्रिक्ट योर पेज एज सेफ्टी मेजर बिकॉज योर एक्टिविटी मे बी नॉट फॉलो योर रूल। इधर कुछ और बता रहा है, यहाँ कह रहा है सेफ्टी मेजर के लिए, ठीक है, व्यूज़ सब कुछ देख सकते हो आपके सामने है। अब क्लिक करके देख लेते हैं भाई क्या सेफ्टी मेजर आ रहा है इसके अंदर। तो कम्युनिटी स्टैंडर्ड यहाँ पे, और लास्ट में दिखा रहा है मोटाइजेशन सस्पेंड। तो इधर कुछ है नहीं, पेज यानी कि येलो हो चुका है। येलो जो हुआ है, देखो येलो पेज मोटाइजेशन से भी होता है और रेड भी होता है और स्ट्राइक से भी होता है। तो येलो मतलब ओके है, रेड होता तो बड़ा दिक्कत वाला चीज़ होता है। येलो पेज है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी देखो सेम आ रहा है, योर एबिलिटी अर्न इज सस्पेंड, योर पेज इज नॉट लॉन्गर अर्निंग मनी। अब कंटेंट में क्या गड़बड़ वही बताता हूँ मैं आपको, बट ठीक होगा भी या नहीं वही बताता हूँ। फाइंड आउट पे करेंगे, यही वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे वही दिखाएगा सेम जो हमने वो देखा था, यहाँ पे वही दिखाएगा ऑथेंटिक मोटाइजेशन। इधर भी डिसएग्री विद डिसीजन, यहाँ करके हम सबमिट मार देते हैं, ठीक है, डन कर दिया। अब इधर है सी रूल, इधर क्लिक करेंगे सी रूल पे, यहाँ भी वही दे रहा है। इधर अब एक नई चीज़ दे रहा है, देखो इधर मैं अगर चेक करूँगा ना इसमें, तो इसमें मेरे को सी रूल पे क्लिक करने का यहाँ थोड़ा सा अलग सा देगा। देखो ये एनी बिहेवियर दैट बूस्ट एम्पलीफाई फॉलोवर व्यूअर और इंगेजमेंट दैट पर्पस टू जनरेटिंग मोर रेवेन्यू, ये वाला गड़बड़ है। ये हुआ पेज के अंदर मैन, एनी बिहेवियर दैट बूस्ट और एम्पलीफाई फॉलोवर व्यूज और इंगेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू। अब इस चीज़ को ही हमें समझना पड़ेगा, यही है मेन रीज़न हमारे कंटेंट हमारे पेज को फ्लैग करने का। इसका मतलब क्या होता है, एनी बिहेवियर, कोई ऐसी हरकत जिससे एकदम से आपका व्यूज़ या फॉलोवर बढ़ने लगे, इंगेजमेंट बढ़ने लगे और उससे अर्निंग भी बढ़ेगी अपने आप ही। तो इनको लगता है कि तुम जानबूझ के कर रहे हो। तो अब ये तो एक मैनिफेस्ट टाइप का, मैनिफेस्ट विद गॉड पेज है। इसके अंदर तो भाई जो आजकल चल रहा है इंगेजमेंट वाली रील है, घंटा वाली रील है, वो सब तो है नहीं इसके अंदर। तो इसके अंदर तो भाई प्योर गॉड का कंटेंट है। इससे कैसे हो गया? देखो मेटा के एआई में होती है गड़बड़, ठीक है, गड़बड़ होती है। तो भाई इसका सॉल्यूशन ये था, वीडियो में एक बार के लिए मांगे चलो हो सकता है, वीडियो हमने पहले उड़ा दिया, वीडियो भी इसी टाइप का था, मैनिफेस्ट टाइप का ही। तो यहाँ पे क्या है, लोग इस पर कमेंट करते हैं। देखो 105 कमेंट हो रखा है इस वीडियो पे, जैसे कि देखो 22 घंटे पहले पब्लिश किया था, ठीक है, 134 कमेंट है, सारे आमीन आमीन लिख रहे हैं, आई एम एम्पलीफाई क्लेम विथ। तो मेटा को ये इसका जो कमेंट आ रहा है ना, इससे ये लग रहा है कि ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, जिससे लोगों को कुछ गलत मैसेज जा रहा है, ठीक है। उसका 3-4 रीजन भी है, बताता हूँ। गलत मैसेज जा रहा है लोगों को और ये मैच नहीं कर रहा है। देखो आप कमेंट चेक करो, देखो इधर बार बार कमेंट बज रहे हैं ना, इधर एक और कमेंट बज रहा है, इस पर 2100 कमेंट हुए हैं और ये 8 जून को लगाया था, इस पर 2100 कमेंट है और बैक टू बैक अभी भी कमेंट आ ही रहे, 1 मिनट पहले देखो। तो इधर मेटा को लग रहा है इन कमेंटों की वजह से कि भाई इसके अंदर जो हरकतें हो रही है ना, वो एक सस्पिशियस है, ठीक है। ये सब अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं, हाँ भाई मेरा लकी चार्म है, मेरा कुछ ये है, मेरा कुछ ये है। तो मेटा को ये लग रहा है ये बंदा या बंदी जो भी है ये अर्निंग को एम्पलीफाई कर रही है। तो ये नहीं है, ये ऑथेंटिक एंगेजमेंट में ये कंटेंट नहीं आती है, ठीक है। अब ये ठीक कैसे होगा? देखो आपको सबसे समझना पड़ेगा अपने कंटेंट के हिसाब से, जिस हिसाब का कंटेंट है या आपको ही पता आप क्या डाल रहे हो उसके हिसाब से। अब 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली ये कि इस पेज की कैटेगरी क्या थी, ठीक करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा पेज की कैटेगरी क्या थी। डिजिटल क्रिएटर ये आएगा ही नहीं इसमें। यहाँ पे हम टेम्पल,
गॉड या चर्च टाइप की चीज़ें रखते तो मेटा को ये सही लगता है कि हाँ भाई यहाँ जो हो रहा है टेम्पल के हिसाब से हो रहा है। कंटेंट आपका कैटेगरी से मैच नहीं कर रहा ना भाई। एक बात बताओ, आपकी दुकान है वेज बिरयानी की और वहाँ तुम चिकन बिरयानी बेच रही हो, तो भाई वो क्या लगेगा, बिकेगा या लात खाओगे वहाँ पे? सिंपल सी बात है ना। आपका दुकान है, चीनी बेच रहे हो दुकान में, वहाँ अगर मैं कुछ और मांगूँ तो नहीं मिलेगा ना। मेडिकल पे जाके बोलो भाई 1 किलो दूध दे देना, तो मेडिकल दूध पे नहीं मिलती ना वहाँ पे। या दूध की दुकान पे जाके बोलो भाई एक पैरासीटामोल दे दे, कुछ भी वॉटेवर, एक टैबलेट या कुछ भी एक मांग लो दुकान पे जाकर के, तो नहीं मिलेगा। ऐसे ही इस पेज के अंदर गड़बड़ हुआ कि पेज की कैटेगरी कुछ और है और कंटेंट सही है। ये जेन्युइन कंटेंट है, कॉपी पेस्ट नहीं है, खुद से बनाया गया है, चैट जीपीटी से जैसे ही बनाया हो, खुद से बना हुआ कंटेंट है। तो सिखाता रहता हूँ फोटो से इनकम है, तो इसके सारी इनकम फोटो से ही हो रहे हैं, फोटो से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन पेज खराब हो गया। अब क्या ये पे आउट मिलेगा? तो देखो, अब जो हम इधर निकाल के लाए थे पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पीएमपी के अंदर आता है, तो इसके अंदर ना नीचे करोगे तो ये देखो एलिजिबल सरफेस में हम कंटेंट बना रहे हैं, ये हमारा पास है, ठीक है। प्रोफाइल और आउटसाइड प्रोफेशनल मोड ये ठीक है, बट इसके अंदर ना एक नीचे करेंगे ना तो यहाँ पे शेयर ऑथेंटिक कंटेंट और मोनेटाइज ऑथेंटिक एंगेजमेंट, ये दो चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। देखो उसको पेज इतना एक्टिव है कि हर सेकंड मैसेज आ रहे हैं, हर सेकंड टू 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 मेरा नोटिफिकेशन बज रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि देखो अब यही है भाई, एक क्लिक पे ना पूरा पेज से भाग जाता है कंटेंट। हमें देखना कुछ था, यहाँ पे दिखा कुछ दिया इसने। इतनी नोटिफिकेशन आ रही है, देखो ये गलती से क्लिक हो गई ना दिक्कत जाती है। तो अब यहाँ पे हम नीचे करते हैं वापस से ये रहा ऑथेंटिक एंगेजमेंट। पहले इसको समझते हैं। क्रिएटर पब्लिश और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पोस्टिंग कंटेंट फ्लैग्ड और मिस इन्फॉर्मेशन फॉल्स न्यूज में भी, ठीक है, इलिजिबल फॉर मे बी लूज देयर एलिजिबिलिटी टू मोनेटाइजेशन। ये पॉइंट है जो कहते हैं कि भाई मेटा ने ऑथेंटिक एंगेजमेंट कैसे दिया है, साफ कह रहा है थर्ड पार्टी प्रोवाइडर पोस्टिंग कंटेंट फ्लैग्ड और मिस इन्फॉर्मेशन एंड फॉल्स न्यूज़ में भी। तो इस पेज के अंदर कोई फॉल्स न्यूज़, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये पेज का नाम क्या है उसके हिसाब से ही कंटेंट आ रही है, कमेंट भी आ रही है, लेकिन इसके कैटेगरी गलत रखने की वजह से मेटा ने इस पेज को फ्लैग मारा है, ठीक है। क्रिएटर्स पब्लिक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर शेयरिंग क्लिक बैट और ये अपना सेंसलिज्म है मे बी एलिजिबल फॉर लूज देयर मोनेटाइजेशन। ये भी वही कह रहा भाई, अगर ऐसे कंटेंट है क्लिक बैट कर रहे हो, ज़्यादातर सारे वीडियो में क्लिक बैट है तो भी हो जाएगा, लेकिन इसमें क्लिक बैट नहीं है। क्रिएटर एंड पब्लिशर पोस्टिंग कंटेंट रिपोर्टेडली फेसबुक अनलॉफुल और ऑथराइज्ड इंटिटी में बी एलिजिबल फॉर लूज देयर, बस वही चीज़ है, कुछ भी ऐसा डालते हो उसके बाद ऑथेंटिक एंगेजमेंट भी है। ये थोड़ा सा बड़ा है। जो थर्ड पार्टी प्रोवाइडर कंटेंट है ये अपना कंज्यूम करती है नेचुरल कंटेंट और नेचुरल ऑडियंस। यहाँ आपको फोर्स कर रहे हो उसको फॉलो करने के लिए कि आप हमें फॉलो कर लो, आपका कुछ शुभ काम हो जाएगा, कुछ ऐसा, तो भाई वो नहीं होगा, वो आपका माना जाएगा इनऑथेंटिक इंगेजमेंट में। दो चीज़ें होती है, इनऑथेंटिक कंटेंट भी होती है, इनऑथेंटिक इंगेजमेंट भी होती है। व्यूज़ और देखो ये पॉइंट है, व्यूज़ और इंगेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग मोर रेवेन्यू, ठीक है। ये आपका इंक्लूड है शेयरिंग किया, उसके बाद तुम शेयरिंग भी कराते हो, ठीक है। यहाँ से तुम शेयरिंग में कराते हो, ये देखो, और ये देखो, जिसकी वजह से अब ये कंटेंट के अंदर भी कुछ इसी तरह का इंडिकेट जा रही है, क्योंकि यहाँ बंदे मैनिफेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर पेज की कैटेगरी चर्च या रिलीजियस होती तो कोई दिक्कत नहीं था कंटेंट में, क्योंकि उनके अंदर ये होता है। न्यूज के अंदर न्यूज ही होगा ना, तो आपका सबसे पहले वो नहीं था। अब कंटेंट के अंदर गड़बड़ नहीं है, इसलिए पेज के अंदर कंटेंट मैंने डिलीट भी नहीं किया, और ये ठीक हो जाएगा, इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि भाई ऐसा कुछ कर रहे हो कंटेंट के अंदर तो ना करो, पढ़ सकते हो इसको होल्ड करके, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या बताता हूँ, देखो दो में से एक चीज़ है। सबसे पहले तो इसकी कैटेगरी ठीक करूँगा मैं अभी का अभी। ये देखो डिजिटल क्रिएटर है ना, तो मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, और यहाँ पे अब भैया मेरे पास को एक करने का एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं दे रहा भाई। तो रुको, ये रहा कैटेगरी, वो मैं इन्फो में जा रहा था, मैं भी गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको हटाएंगे, फिर से CHURCH, ये देखो चर्च ऑफ गॉड, ठीक है, ये हम डालेंगे, और यहाँ डालेंगे गॉड या टेम्पल। या गॉड भी डाल के देख लेते गॉड से रिलेटेड कुछ आता है या नहीं, ठीक है। तो नहीं आ रहा तो चर्च ही रखते हैं, और रिलीजियस रिलीजियस में देखते हैं रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। अब सेव है इसका कैटेगरी। आप जब तक कंटेंट को एक दिशा में नहीं लेके जाएंगे आपके पेज पे आएगा। अब मेटा को पता चलेगा ये चीज़ अभी 24 घंटे बाद। अब मैं क्या करूँगा, इसके बिहाफ पे अब मैं मेटा सपोर्ट टीम से बात करूँगा, और बताऊँगा मेरा पेज की कैटेगरी चर्च गॉड रिलीजियस है, मेरे कंटेंट रिलीजियस एक्टिविटी को फॉलो करते हैं,
तो मेरे पेज के अंदर ये इशू आ गई है, जिसकी वजह से हटाओ ये आपकी। और साहब मेटा कहते हैं इनके अंदर भी लास्ट में आई थिंक एक आर्टिकल्स होता है जहाँ ये देखो मेटा भी कहता है कि भाई कभी कभी गलती हो जाती है हमसे, तुम अपील कर सकते हो, यहाँ पे अपील करोगे तो इधर उसी पे आ जाओगे, लेकिन हम अपील यहाँ से नहीं करेंगे। ये देखो ये वही है ना मोटाइजेशन फीचर अपील का, कहाँ से क्या ऑप्शन आता था मेटा के पास। मेटा ने साफ कह रखा अपने उसमें भी कि भाई गलती हमसे हो जाती है, सॉफ्टवेयर है गलती कर दी। अब हमने ये ठीक कर लिया, हमारा कंटेंट सही है, हमें पता है कि हमारे कंटेंट में गड़बड़ नहीं है, लेकिन एक्चुअल में आप कमेंट करवा रहे लोगों से फालतू का, ज़्यादा शेयर करो आपको गिफ्ट दूंगा, शेयर करो आपको ये दूंगा, तो ऐसे कंटेंट के अंदर तो आएगा ही और आपका वो मीनिंगफुल इंटेंस में नहीं है तो वो फ्लैग करेगा। लेकिन इस कंटेंट के अंदर ये फ्लैग नहीं था, ठीक है। तो अब मैंने गड़बड़ कहाँ थी मुझे पता था, ये मैंने सही कर दिया गड़बड़। अब मैं मेटा सपोर्ट टीम से बात करूंगा और बात करके इसको ठीक करा लूँगा। फिर इसका होगा ज़्यादा ज़्यादा पे आउट अकाउंट होल्ड पे जाएगा, वो वेरिफिकेशन करेगा और उसके बाद हो जाएगा, या नहीं तो हम वेट करेंगे पे आउट वेरिफिकेशन पे जाने का। यानी कि पे आउट वेरिफिकेशन पे जाएगा 2 तारीख को अगले महीने। फिलहाल 11 तारीख 6वां महीना 2026 है, तो मैं इस पूरा वीक महीना जाने दूंगा और अगले महीने उसका अप्लाई करूंगा। जब तक कंटेंट जो मेरा जेन्युइन है वो मैं डालता रहूँगा इसी तरह से। इसलिए कहते हैं काम सीखना जरूरी है। फेसबुक पे ढंग से काम करना नहीं आएगा तो आप यहाँ पे काम भी नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई कंटेंट के हिसाब से आपको काम करना चाहिए और सीखना चाहिए। आप अगर फेसबुक पे बार बार काम करके फेल हो रहे हो, प्रॉपर सीखना चाहते हो कैसे काम होगा, ये सारी चीज़ें मेरे सीख सकते हो। उसके लिए करना कुछ नहीं, स्क्रीन पे मैसेज करना, आई वन पेड कोर्स, वहाँ छोटी सी फीस पे करके लॉन्च, ताकि फ्यूचर में ऐसी दिक्कत ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।